Well, so my dear students, welcome you all to our YouTube classes. मेरे बच्चे लोग, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टैक्सेशन में, टैक्स के दुनिया में, टैक्स के फील्ड में दो शब्द जो बार बार लोगों को परेशान करते हैं। टैक्स की दुनिया में दो शब्द जो आपको बार बार परेशान करते हैं, वो है प्रीवियस ईयर और वो है असेसमेंट ईयर। और ये मैं इस वीडियो में आपको असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का मीनिंग समझाने का कोशिश करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, बट थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं। हाँ, लेकिन वीडियो देखने के बाद चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ ईयर इन टैक्सेशन। टैक्स के दुनिया में ईयर वर्ड का मतलब क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट, अगर आप पहले सिंपल में आपको समझाऊं तो साल मतलब ईयर जब आप कहते हो, ईयर मतलब 12 महीना का पीरियड। तो जनरली जब आप कहते हो ईयर मतलब 12 महीना का पीरियड होता है। अभी देखो भाई, नॉर्मली अगर आप बात करूं, मैं एकदम सिंपल, टैक्स को आप भूल जाओ। अगर मैं आपको एकदम सिंपल में बताऊं तो दो तरह के ईयर होते हैं। ईयर के कॉन्सेप्ट दो तरह के होते हैं कॉमर्स की दुनिया में। एक होता है भैया कैलेंडर ईयर और एक होता है भैया फिनेंशियल ईयर। मैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर तो समझाऊंगा, पहले आपको ये दोनों वर्ड पता रहना चाहिए। भैया कैलेंडर ईयर क्या होता है? अरे बाबू, कैलेंडर ईयर वो है ना जो आपको घर के कैलेंडर में दिखता है। सर, घर के कैलेंडर में क्या दिखता है? घर के कैलेंडर में दिखता है कि साल शुरू होता है 1 जनवरी से और खत्म होता है 31 दिसंबर को। मतलब इट इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। यू कैन चेक ऑन द बोर्ड, माय डियर स्टूडेंट, पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 महीना हुआ। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो डेट आपको दिखता है, उस डेट को आप बोलते हो कैलेंडर ईयर। तो सर, फिनेंशियल ईयर क्या होता होगा? माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप लोग, ये बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, हमारा स्टाइल अलग है, हमारा सोच अलग है, हमारा विचार अलग है, और हमारे लिए ये ईयर नहीं है। ओ माय गॉड, हम लोग इसमें हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाएंगे। हम लोग इसमें हैप्पी न्यू ईयर नहीं मनाएंगे। हम लोग 1 जनवरी का पार्टी नहीं करेंगे। हम लोग 31 दिसंबर नाइट को पार्टी नहीं करेंगे। हम लोग फिनेंशियल ईयर मतलब होता है पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सर, इसके बीच में कितना महीना हुआ? थोड़ा उंगली पे गिन के देखिए ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इट कम्स टू 12 मंथ्स। सो फिनेंशियल ईयर भी 12 महीना का, ईयर मतलब 12 महीना का ही होगा। ईयर फिनेंशियल ईयर भी 12 महीना, कैलेंडर ईयर भी 12 महीना। बट माय डियर स्टूडेंट्स, फिनेंशियल ईयर को जब आप बात समझने का कोशिश करते हो तो फिनेंशियल ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अभी क्या होता है ना, कभी कभी जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ये जो फिनेंशियल ईयर है ना, वो 12 महीना से कम का भी हो सकता है। बट जनरली फिनेंशियल ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, तो सवाल है कि सर प्रीवियस ईयर बताइए, ये प्रीवियस ईयर क्या होता होगा? थोड़ा ये आपको पहले समझा देते हैं। तो जब आप कैलेंडर ईयर में बात करते हो ना, तो देखो हम लोग अभी कौन से ईयर में हैं? अभी हम लोग 2020 में है ना, सॉरी, अभी हम लोग 2020 में हैं। लेकिन जब आप कैलेंडर ईयर का, फिनेंशियल ईयर की बात करते हो, तो उसके हिसाब से हम लोग का साल शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2020 से और वो साल खत्म होगा 31 मार्च 2021 में। तो अभी अगर आप देखोगे तो 1 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2021 में खत्म हुआ होगा। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो इसको कुछ ऐसे रीडिंग किया जाता है 2021। ध्यान से देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन से ईयर में हो, तो नॉर्मली कैलेंडर ईयर के हिसाब से आप बोलोगे 2020 में है। लेकिन फिनेंशियल ईयर के स्टाइल में आप कहोगे कि मैं 2021 में हूँ, मैं 2021 में हूँ। मतलब ये शुरू होता है 20 में और खत्म होता है 21 में, इसीलिए 20-21 दोनों ही साथ में रीडिंग करते हैं। नहीं समझे? फिर से बोल रहे, शुरू होता है 20 में, खत्म होता है 21 में, इसलिए दोनों को साथ में ही रीडिंग कर देते हैं 20-21। अच्छा, आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, कॉमर्स की दुनिया में ना ये हम लोग के लिए ईयर हो गया। अभी इसी से ना दो कॉन्सेप्ट निकल करके आया है, एक है प्रीवियस ईयर और एक होता है असेसमेंट ईयर। तो अब मैं आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मतलब समझाऊंगा। तो चलिए थोड़ा मिटाते हैं इसको। देखिए भाई, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है, प्रीवियस ईयर इज आल्सो द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंडिंग ऑन 31 मार्च। क्योंकि इनकम टैक्स लॉ के दुनिया में, इनकम टैक्स कानून के दुनिया में प्रीवियस ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च
and the period of 12 months starting from 1st April ending on 31st March of the year in which income is earned. जिस साल आपने पैसा कमाया है उस साल को टैक्स के दुनिया में प्रीवियस ईयर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 1st अप्रैल 2016 को साल शुरू हुआ और खत्म होगा 31 मार्च 2017 में। तो इसको अगर आप रीडिंग करोगे तो कैसे रीडिंग करोगे? 16-17। तो सपोज इस साल में, इस पूरे साल में मैंने 5 लाख रुपए कमाए हैं, 5 लाख रुपए मेरा इनकम हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट, जिस साल आप पैसा कमाते हो, जिस साल आप पैसा अर्न करते हो, उस साल को हम लोग, उस फाइनेंशियल ईयर को हम लोग प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो जिस साल में मैंने पैसा कमाया वो मेरा प्रीवियस ईयर है। मैंने पैसा कमाया 16-17 में, 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुआ वो साल और खत्म होगा 31 मार्च को। तो मान लीजिए मैंने 16-17 में पैसा कमाया। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने 16-17 में पैसा कमाया तो टैक्स तो मैं उसके अगले साल दूंगा, टैक्स तो मैं उसको, मेरे को उसके बाद वाला साल में देना होगा। तो जिस साल में आपको टैक्स निकालेंगे, जिस साल में आपका टैक्स पेमेंट होगा, जिस साल में टैक्स देना पड़ेगा, उस साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब ये हुआ कि जिस साल आप अर्न करते हो दैट इज प्रीवियस ईयर, और जिस साल में आपको टैक्स देना पड़ता है दैट इज असेसमेंट ईयर। और याद रखिएगा प्रीवियस ईयर के बाद वाला जो साल होता है उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जैसे कि अगर प्रीवियस ईयर 16-17 हुआ तो असेसमेंट ईयर आपका 17-18 होगा। अगर प्रीवियस ईयर 17-18 हुआ तो असेसमेंट ईयर 18-19 होगा। प्रीवियस ईयर 18-19 हुआ तो असेसमेंट ईयर 19-20 होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम अराइजेस, जिस साल में इनकम उठता है, जिस साल में आप पैसा कमाते हो वो प्रीवियस ईयर है। एंड द ईयर इन विच यू नीड टू पे द टैक्स, जिस साल में आपको टैक्स असेस किया जाता है, आपके टैक्स को निकाला जाता है, आपके टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है, उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। और प्रीवियस ईयर के बाद वाला ईयर असेसमेंट ईयर होगा। मतलब अगर 16-17 प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर 17-18, अगर 17-18 प्रीवियस ईयर है तो 18-19, अगर 18-19 प्रीवियस ईयर है तो 19-20। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट होता है व्हाट्सएप का नंबर दिया हो, आप मुझसे पूछ लीजिए पर्सनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको थोड़ा भी समझ आया हो तो प्लीज शेयर दिस एंड put on your status and please subscribe the channel. Thank you so much everybody.